एक गांव में रहता था आरव, एक होशियार लेकिन गरीब लड़का। हर दिन की तरह वो जंगल में लकड़ियां बटोर रहा था, लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे ही उसने जमीन पर कुछ चमकता हुआ देखा, उसका दिल जोर से धड़क उठा। पत्तों के नीचे छुपा था कुछ बहुत पुराना, बहुत खास। आरव ने धीरे धीरे मिट्टी हटाई और उसकी आंखों के सामने था एक जादुई चिराग। जंग लगा, धूल से ढका, लेकिन कुछ तो था इसमें, कुछ रहस्यमयी। जैसे ही आरव ने चिराग को रगड़ा, आसमान नीले धुएं से भर गया और उस धुएं से निकला एक जिन्न, ऊंचा, चमकता हुआ, आंखों में रोशनी और उसकी आवाज जैसे गड़गड़ाहट। 3 इच्छाएं सोच समझ कर मांगना। आरव हैरान था। वो खुद से ही पूछ बैठा, मैं सच में? जिन्न ने सिर हिलाया। अब वक्त था सोचने का। आरव ने कहा, मुझे एक बड़ा महल चाहिए और बहुत सारा सोना। जिन्न ने हवा में हाथ घुमाया और जादू शुरू हो गया। पलक झपकते ही आरव एक सोने के महल में था। दीवारें चमचमा रही थीं, नौकर सलाम कर रहे थे। सब कुछ वैसा था जैसा उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। आरव अब राजा बन चुका था। सोने का महल, नौकर, सम्मान, सब कुछ उसके पास था। लेकिन उस चमक के पीछे छुपा था एक अजीब सन्नाटा। ऐसा लगता था जैसे कोई कहीं से उसे चुपचाप देख रहा हो। एक परछाई जो हर रात थोड़ी और करीब आ जाती थी। उस रात आरव ने फिर चिराग उठाया। नीला धुआं उठा और जिन्न प्रकट हुआ, इस बार पहले से ज्यादा गंभीर, जैसे कुछ छुपा रहा हो। आरव बोला, मैं चाहता हूँ कि सब मुझसे डरें, मेरी इज्जत करें। जिन्न ने चुपचाप हाथ उठाया और जादू चल पड़ा। अगली सुबह पूरा गांव आरव के सामने झुक गया, लेकिन कोई मुस्कुराया नहीं। बच्चे डर के मारे दरवाजों के पीछे छुप गए। आरव ने पहली बार महसूस किया उसने सब पा लिया था, लेकिन शायद खुद को खो रहा था। रात को जब वो अकेला खिड़की के पास बैठा था, कांच में उसकी परछाई दिखाई दी, लेकिन उस परछाई के पीछे कोई और खड़ा था। आरव के पास सब कुछ था, महल, दौलत, डराने वाली इज्जत, लेकिन चैन वो कहीं खो गया था। हर रात उसकी नींद से पहले एक एहसास आता, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है, देख रहा है, सांस ले रहा है, लेकिन दिखता नहीं। एक रात उसने चुपचाप चिराग को उठाया और गौर से देखा। उसकी चमकती हुई सतह पर आरव ने देखा चेहरा जो उसका नहीं था, एक परछाई जो सिर्फ चिराग में दिख रही थी, कमरे में नहीं। डरते हुए उसने फिर जिन्न को बुलाया, लेकिन इस बार जिन्न की मुस्कान गायब थी। वो शांत था और उसकी आंखों में रहस्य छुपा था। आरव ने पूछा, ये परछाई क्या है? क्या ये मेरा पीछा कर रही है? जिन्न ने नजरें चुरा ली, जवाब नहीं दिया। उसने बस कहा, हर चिराग में रोशनी होती है, लेकिन कुछ चिराग किसी को कैद भी रखते हैं। तभी चिराग से एक नीला प्रकाश निकला और आरव को एक झलक मिली। कई साल पहले का एक लड़का उसी चिराग को पकड़े हुए डरा हुआ, और उसके पीछे वही परछाई। आरव की सांस थम गई। क्या वो परछाई पहले भी किसी के साथ थी, और क्या अब वो उसके साथ बंध चुकी है? उस रात जब आरव सो रहा था, चिराग अपने आप जलने लगा और वो परछाई धीरे से झुककर चिराग से कुछ फुसफुसाई। चिराग पर नीली लिपि उभरने लगी, जैसे कोई मंत्र लिखा हो। आरव को नहीं पता था, पर उसकी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश अब सिर्फ उसकी नहीं थी। आरव अब समझ चुका था, ये चिराग सिर्फ वरदान नहीं था, ये कोई बड़ी ताकत छुपा रहा था, और अब वो ताकत उसे पुकार रही थी। हर रात उसे एक ही सपना आता, वो परछाई जो चिराग से कुछ कह रही थी, लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती थी। उस दिन आरव ने ठान लिया, अब मैं इस चिराग से पीछा छुड़ाऊंगा। वो सुबह उसने चिराग को उठाया और तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने जोर लगाया, चिराग से नीली रोशनी निकली और उसके हाथों को जकड़ लिया, जैसे वो कह रहा हो, मुझे मत छोड़ो। तभी परछाई सामने आ गई। अब वो पूरी तरह सामने थी, ना भूत ना इंसान, कुछ और ही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस चिराग के पास आई और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। आरव सिर्फ देखता रह गया, और फिर सब कुछ काला हो गया। आरव अब एक अलग ही जगह था, एक अंधेरी दुनिया जहाँ सिर्फ यादें तैर रही थीं, गांव, दोस्त, महल, सोना, और वो परछाई हर जगह। अब आरव के पास एक ही रास्ता था, तीसरी और आखिरी इच्छा। लेकिन सवाल ये था, ये इच्छा उसकी होगी या उस परछाई की? अब फैसला होगा। सब कुछ थम गया था। महल में बस एक ही रोशनी थी, वो नीली चमक जो अब भी चिराग से निकल रही थी। आरव अब अकेला खड़ा था, हाथों में वही जादुई चिराग, लेकिन आज कुछ अलग था। उसके सामने अब वो परछाई थी, ना डराने वाली, ना बोलने वाली, बस इंतजार करती हुई। आरव की आंखें बंद थीं और दिल में बस एक सवाल, अगर मैं तीसरी इच्छा मांग लूं तो क्या ये सब रुक जाएगा? वो बोला, धीरे मगर साफ, मैं चाहता हूँ कि अब ये सब खत्म हो जाए। चिराग से एक तेज रोशनी निकली। पूरी दुनिया जैसे एक पल को रुक गई, और फिर शांति।
जब आरव ने आंखें खोली, परछाई जा चुकी थी। चिराग अब ठंडा था ना, नीली धुंध, ना कोई जादू। उसने महल के बाहर देखा, सूरज उग रहा था, पक्षियों की आवाज थी और आरव की सांसें पहली बार हल्की थीं। उसने चिराग को धीरे से उठाया और बिना कुछ कहे उसे वहीं छोड़ दिया। कई दिन बीत गए। गांव के पास एक बच्चा खेलते हुए जंगल में गया। कुछ जमीन खोदते हुए उसे एक चीज मिली, चमकता हुआ पुराना चिराग। उसने मुस्कुराकर उसे उठाया और तभी पेड़ों के पीछे दो आंखें खुल गईं। सफेद, चमकदार, चुप। कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो बस किसी और के लिए रुक जाती है।